गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक बार सारी वर्कशीट्स जो आपको पहले दी गई हैं उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिविटी वर्कशीट 1 जो आपको 6 जुलाई को दी गई थी। इसका जो टॉपिक है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। ये चैप्टर बच्चों मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। जब ये वर्कशीट स्टार्ट नहीं हुई थी तो उससे भी पहले हमने कवर अप कर लिया था और आप सब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं। फिर भी अब हम इन वर्कशीट्स में समझ लेते हैं कि हमें ये रिवाइज़ हो जाएगा टॉपिक कि हमें क्या क्या और दे रखा है इसमें। सबसे पहले आप देखिए इसमें पदार्थ क्या है इसके बारे में बताया गया है। आपको मैंने लिखवाया था क्वेश्चन कि पदार्थ हर वह वस्तु जिसका कुछ भार होता है और जो कुछ स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ यानी मैटर से बनी हुई हैं। आप सब अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सभी पदार्थ हैं। आप चाहे कोई ठोस वस्तु उठा लें, चाहे वो गैस उठा लें, चाहे वो द्रव उठा लें, सभी में आप देखते हैं कुछ ना कुछ भार होता है और सभी कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं। तो ये दो लक्षण जिस भी पदार्थ में हैं, जिस भी वस्तु में हैं, उस वस्तु को हम पदार्थ कहते हैं। और इन सभी का कुछ द्रव्यमान भी होता है, लेकिन क्या यह पदार्थ सतत या कणों से बनता है? इसे समझने के लिए हम एक गिलास लेंगे और उसमें पानी भर देंगे। आधा गिलास आप पानी भर दीजिए और उसमें हम चीनी या आप नमक डाल सकते हैं और आप देखेंगे क्या उसके स्तर में कोई परिवर्तन आता है। आप सब ने पानी में चीनी या नमक घोल के देखा हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या उसके लेवल में कोई अंतर आता है। आप जानते हैं कि इसके लेवल में कोई अंतर नहीं आता। पानी के अंदर नमक जो और चीनी जो है वो पूरी तरह से घुल जाती है, तो कोई भी हम लेवल में इंक्रीज़ नहीं देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जल में जो पूरी तरह से चीनी है वो घुल जाती है, और ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि शक्कर और जल दोनों ही पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। घोलने पर शक्कर के कण, शक्कर यानी चीनी के कण, जल के कणों के बीच के खाली स्थानों में आ जाते हैं। मतलब पानी के जो कण हैं उसके बीच में खाली स्थान होते हैं। जब हम नमक या चीनी उसमें घोलते हैं तो वो उन खाली स्थानों में अपनी जगह बना लेते हैं, इसलिए पानी का लेवल जो है ऊपर नहीं आता। यह दर्शाता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बनता है और इन कणों के बीच में खाली स्थान भी होते हैं। अब आपने देखा होगा कि सभी वस्तुएं अपना आकार बनाए रखने का भी प्रयास करती हैं। इसलिए होता है ऐसा क्योंकि सभी वस्तुओं के पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण का बल हर पदार्थ में अलग अलग प्रबलता में होता है। पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बच्चों कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और उसके लिए मैंने आपको एक डायग्राम भी बनवाया था, ये बॉक्सेस वाला, कि आप अगर इनके अणुओं को देखें तो अगर हम इन तीनों स्टेट्स को इन 3 बॉक्सेस से दर्शा रहे हैं तो जो ठोस के कण हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इस तरह से एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं। और जो द्रव है उसके कण थोड़ा सा दूरी पर होते हैं, उनके बीच में अधिक रिक्त स्थान होते हैं। जो गैस है उनके बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। तो अभी हमने, अगर हम ठोस देखें जैसे पत्थर है या आपका स्कूल बैग है, वो अपनी शेप बनाए रखता है, उसकी शेप चेंज नहीं होती रहती क्योंकि उसके जो कण हैं वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सटे हैं और उनके बीच में जो आकर्षण बल है, मतलब जैसे 2 चुंबक के बीच में आकर्षण बल होता है, चुंबक एक लोहे को आकर्षित करती है, खींच लेती है अपनी तरफ, ऐसे ही इन 2 कणों के बीच, इसके सभी कणों के बीच में आपस में आकर्षण बल है, जिसके कारण ये इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जाते, केवल अपने स्थान पे थोड़ा जंप कर सकते हैं, इतना ही इनके पास ऊर्जा होती है। तो इस तरह का जो स्टेट है, इस तरह का जो पदार्थ है वो ठोस कहलाता है। जबकि द्रव में क्या देख रहे हैं हम कि इनके बीच में खाली स्थान अधिक हैं। पानी या दूध अगर आप देखें उसकी शेप चेंज होती रहती है। आप जिस भी बर्तन में डालते हैं, आप जग में डालें तो जग की शेप ले लेगा, आप यदि उसको किसी ग्लास में डालें तो ग्लास की शेप ले लेगा, कटोरी में डालें तो कटोरी की शेप ले लेता है। तो ऐसा क्यों होता है कि इसकी शेप चेंज होती रहती है? क्योंकि इनके कणों के बीच के जो आकर्षण बल हैं वो ठोस के मुकाबले कम होते हैं। ये एक दूसरे से थोड़ा दूर जा सकते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनके बीच में अट्रैक्शन या आकर्षण बल नहीं होता।
फिर हम गैस की बात करते हैं। गैस में आप देखते हैं हवा जो है बहती रहती है। आप अगर खोल दें गुब्बारे को, अगर हवा भर के छोड़ दें तो एकदम ऊपर निकल जाएगा और हवा सब तरफ फैल जाएगी। अगरबत्ती जला दें तो हवा के ज़रिए उसकी खुशबू दूर तक फैल जाती है, क्योंकि गैस के जो कण हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में आकर्षण बल नहीं होता। वो जितना उन्हें स्थान मिलता है उतने स्थान पर फैल सकते हैं। इसीलिए गैस के ज़रिए खुशबू या बदबू जो है दूर दूर तक पहुंच जाती है। नीचे खाना बने तो ऊपर वालों को खुशबू आ जाती है, लेकिन ठोस और द्रव जो है ऐसे नहीं फैल सकते जैसे गैस फैलती है। ठीक है, तो ये इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में इनकी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में अंतर है। फिर हमने ये मैंने अंतर आपको पहले लिखवाया हुआ है, क्योंकि हम सभी वस्तुओं के एक पदार्थ के कण एक दूसरे से यह आकर्षण का बल हर पदार्थ में अलग अलग प्रबलता में होता है। प्रबलता ठोस में सबसे अधिक है, द्रव में उससे कम है और गैस में सबसे कम। एक जलती हुई अगरबत्ती से निकलने वाले धुएं को ध्यान से देखिए, इसके कण बहुत जल्दी दूर दूर तक फैल जाते हैं। दर्शाता है कि पदार्थ के कण निरंतर गति भी करते हैं। पदार्थ के सभी गुणधर्म अलग अलग पदार्थों की अवस्थाओं को बनाते हैं। अब यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज पदार्थ के गुणधर्म लिखे हैं, बताए हैं। पहला गुण कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, जैसे हमने ये सर्कल्स के द्वारा दर्शाए हैं, ये कण हैं। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कम है, यहाँ अधिक हो गए रिक्त स्थान, मतलब इन 2 कणों के बीच की खाली जगह, और गैसों के बीच में और अधिक हो गए। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। अब ठोस के कण कम गति करते हैं, इनके पास जगह ही नहीं है तो ये केवल अपने स्थान पे उछलेंगे। द्रव के कण गति कर सकते हैं, आप देखते हैं पानी ऊंचाई से नीचाई तक बहता है, और गैस के कण बहुत अधिक गति कर सकते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठोस के कण ज़्यादा आकर्षित करते हैं, इसलिए पास पास रहते हैं। द्रव के उससे थोड़ा कम करते हैं तो थोड़ा बह सकता है, पानी आदि। गैस के बहुत कम करते हैं आकर्षित, इसलिए गैस दूर दूर तक फैल जाती है। ठीक है, अब आपको इस वर्कशीट पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पदार्थ किसे कहते हैं मैं आपको पहले लिखवा चुकी हूँ। एक तैराक स्विमिंग पूल में पानी को काटता हुआ तैर पाता है, यह पदार्थ के कौन से गुण को दर्शाता है? पानी में जब तैराक तैरता है तो वो हाथों से पानी को काटता है, किस वजह से काट पाता है? इनमें से आपको क्या लग रहा है, कौन सा गुण है? कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं, इसीलिए वो उनको काट पाता है और उनमें आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, फिर पदार्थ के कणों के 3 गुण लिखिए, तो आप इनमें से ये सारे गुण हैं, कोई भी 3 गुण लिख सकते हैं। पदार्थ की परिभाषा आपने फर्स्ट पैराग्राफ में से अगर पहले नहीं लिखी तो आप देख सकते हैं कि पदार्थ हर वह वस्तु जिसका कुछ भार होता है और वो कुछ स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। और पानी से भरे गिलास में चीनी घोलने पर पानी के स्तर में बदलाव क्यों नहीं होता? क्योंकि पानी के जो कण हैं उसके बीच में जो खाली स्थान होते हैं, चीनी के कण उनमें अपनी जगह बीच के खाली स्थानों में आ जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि इन कणों के बीच में खाली स्थान भी होता है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सामान्यतः पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ये आपको 3 अवस्थाएं दिखाई हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो ये वर्कशीट आप सब ने पहले की हुई होगी, बट मैं डिस्कस इसलिए कर रही हूँ कि आप अपने किए गए काम को एक बार इससे मिलाकर चेक कर लीजिए। और आज मुझे सभी बच्चों की रोल नंबर वाइज मैं आपको एक लिस्ट भेजूँगी अभी, उसके अकॉर्डिंग मुझे सबकी ये वर्कशीट मिल जानी चाहिए। थैंक यू।